हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, मैंने क और ख सिखाया था। अब हम उसके आगे के वर्ण लिखना सीखेंगे, ग, घ और अंग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ग से। ये है घ से गमला। ये कौन सा वर्ण है? ख के बाद जो आता है हमारा ग वर्ण आता है। ये है ग से गमला। अब ग से संबंधित हम कुछ और शब्द भी देखेंगे। ग से गमला, ग से गधा, ग से गमला, ग से गधा। घ से गणपति, ग से गाजर, ग से गणपति, ग से गाजर। अब देखो हम ग वर्ण कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम आप ऊपर एक आड़ी पंक्ति खींचोगे। उसके बाद आप पहली पंक्ति से शुरू करते हुए दूसरी पंक्ति से थोड़ा सा नीचे तक आओगे और उसके बाद इसको यहीं से घुमाकर दूसरी पंक्ति तक मिला दोगे और उसके बाद एक खड़ी पंक्ति आपकी तीसरी पंक्ति तक ऐसे बनाओगे। ये है आपका ग वर्ण। वापस देखिए एक बार, आड़ी पंक्ति, उसके बाद एक खड़ी पंक्ति आप दूसरी लाइन से नीचे तक बनाओगे और इसको यहीं से घुमाते हुए दूसरी पंक्ति से मिला दोगे और उसके बाद पीछे एक खड़ी पंक्ति जो कि आपकी तीसरी पंक्ति को छुएगी। यह है आपका ग वर्ण। अब ग के बाद कौन सा वर्ण आता है? घ। इसको हम थोड़ा सा जोर लगाकर पढ़ेंगे, घ। अब ग से संबंधित कुछ शब्द देखिए। घ से घोड़ा, घ से घड़ी, घ से घोड़ा, घ से घड़ी। घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ा, घ से घर। अब देखो ग वर्ण हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक आड़ी पंक्ति पहली पंक्ति पर बनाएंगे। उसके बाद आपको पीछे की तरफ एक खड़ी पंक्ति तीसरी पंक्ति तक बनानी है। उसके बाद आप थोड़ा सा इस पंक्ति से आगे से शुरू करते हुए एक वक्र दूसरी पंक्ति तक और फिर इसी के अंतिम बिंदु से शुरू करते हुए एक छोटा वक्र खड़ी लाइन के साथ मिला दोगे। ये है आपका घ वर्ण। वापस देखिए, एक आड़ी पंक्ति बनाओगे, एक खड़ी पंक्ति तीसरी पंक्ति तक बनाओगे, उसके बाद पहली पंक्ति से शुरू करते हुए एक वक्र दूसरी पंक्ति तक और इसी के अंतिम बिंदु से शुरू करते हुए एक छोटा वक्र बनाओगे जो कि आपकी खड़ी पंक्ति को छुएगा। यह है आपका घ वर्ण। अब घ के बाद सबसे अंतिम वर्ण क वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण आता है अंग। अब अंग को आप कैसे लिखोगे? अंग से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, तो अंग आप कैसे बनाओगे? देखो इधर, सबसे पहले आप एक आड़ी पंक्ति बनाओगे, उसके बाद एक छोटी खड़ी पंक्ति, छोटी जो कि आपकी दूसरी लाइन तक नहीं आएगी, एक छोटी खड़ी पंक्ति बनानी है और इसी के अंतिम बिंदु से शुरू करते हुए एक वक्र दूसरी पंक्ति तक और फिर दूसरा वक्र तीसरी पंक्ति से होता हुआ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद पीछे आप एक बिंदु लगा दोगे। ये है आपका अंग। एक और बार देखिए, आड़ी पंक्ति, छोटी खड़ी पंक्ति, इसके अंतिम बिंदु से शुरू करते हुए दूसरी पंक्ति तक एक वक्र और फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी पंक्ति से होता हुआ एक वक्र ऊपर की तरफ जाएगा और पीछे आप एक बिंदी लगा दोगे। ये है आपका अंग वर्ण। तो इस वीडियो में हमने सीखा था ग, घ और अंग। हमने ये तीनों वर्ण सीख लिए हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।